औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जानें हैं। इसके साथ आज की वीडियो जो है वो है सजदा सब के बारे में। सजदा सब जो है वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सजदा सब वाजिब है, यानी कि नमाज के वाजिबात में से कोई भी वाजिब अमल जो है वो रह गया हो, वो अदा ना किया हो, तो उसको अदा करने के लिए सजदा सब जो है वो वाजिब हो जाता है। अगर सजदा सब वाजिब होने के बावजूद ना किया जाए तो नमाज लौटाना वाजिब है। यानी कि आपने को पता चल गया है कि ये वाजिबात में से कोई एक वाजिब हमसे भूले से रह गया है, तो आप सजदा सब कर लें तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आपने सजदा सब नहीं किया, आपको पता भी चल गया है कि ये वाजिब हमसे पूरा नहीं हुआ, तो फिर अगर आपने सजदा सब नहीं किया तो फिर आपको पूरी की पूरी नमाज लौटानी होगी। जानबूझकर वाजिब तर्क किया जाए तो सजदा सब काफ़ी नहीं, बल्कि जो अभी मैंने बात आपसे की है कि अगर आपको पता भी चल गया है कि नमाज में कोई वाजिब हमसे रह गया है, तो आप यानी कि आपको पता चल तो गया है ना, उसके बावजूद अगर आपने वो वाजिब तर्क किया है तो सजदा सब काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको पूरी की पूरी नमाज जो है वो दोबारा लौटानी होगी। कोई ऐसा वाजिब तर्क हो जो वाजिबात नमाज से नहीं बल्कि इसका वजूफ अमर हारिज से हुआ तो सजदा सब वाजिब नहीं। मसलन खिलाफ तरतीब कुरान पाक पढ़ना तर्क वाजिब है, मगर इसका तल्लक जो है वाजिबात नमाज से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक वाजिबात तिलावत से है, लिहाजा सजदा सब नहीं है। अलबत्ता जानबूझकर ऐसा किया हुआ तो इस पर तौबा करे, यानी कि अगर जानबूझकर कोई इस तरह का अमल कर दिया है तो उस पर तौबा करे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तौबा करने वाला है। अल्लाह ताला हमसे हम सबको तौबा करने की तौफीक भी अता फरमाए। फ़र्ज़ तर्क हो जाने के बाद नमाज जाती रहती है। हाँ जी, अगर फ़र्ज़ नमाज में आपसे कोई वाजिब रह जाता है तो फिर आपको वो सिर्फ सजदा साहब आपके लिए काफ़ी नहीं होता, आपको वो नमाज पढ़ना पड़ती है। यानी कि जो इस फ़र्ज़ नमाज की तलाफ़ी जो है ना वो सजदा साहब से नहीं की जा सकती, इसलिए आपको नमाज दोबारा लौटाना पड़ती है। सुनते या मुस्तजाबात मसलन सना ताउस तस्मिया आमीन तकबीरात इंतकालात यानी सजूद वगैरह जाते उठते वक्त कही जाने वाली अल्लाह अकबर और तस्बीहात के तरफ से सजदा सब वाजिब नहीं होता। नमाज हो जाएगी मगर दोबारा पढ़ लेना मुस्तहब है। भूल कर तर्क किया हुआ या जानबूझकर जो अमल किया होता है उस पर जो है ना सजदा सब आपको करना वाजिब होता है। नमाज में अगरचे 10 वाजिबात तर्क होने सजदा सब के 2 ही सजदे सब के लिए काफ़ी होते हैं। हमसे कितनी नमाज के दौरान हमसे अगर 5 7 10 कोई भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम सजदा सब के 2 ही सजदे जो हम कर लेते हैं तो वो हमारी सारी गलतियों का अजाला हो जाता है और बेशक हमारी नमाज जो है ना वो पूरी हो जाती है। दुआए कनूत या तकबीर कनूत यानी वितर की जो तीसरी रकत में हम करात के बाद दुआए कनूत पढ़ते हैं, उसके लिए जो तकबीर कही जाती है, अगर वो भूल गई तो सजदा सब वाजिब है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो हमने वितर में जो हमने पढ़नी है दुआए कनूत, उसके लिए हमने तकबीर नहीं की, अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह अकबर नहीं कहा, तो फिर हमें सजदा साहब जो करना हम पर वाजिब हो गया। करात वगैरह किसी मौके पर सोचने में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का वक्फ़ा गुजर गया। अगर हमने एक रकत कंप्लीट की है या हमने कोई करात करनी थी या हमने जो बैठ के कुछ पढ़ना था, तो इतने लम्हा हम इस तरह के रहे, खामोश रहे कि हमें नहीं पता चला, हमारा ध्यान कहीं भटक गया है। तो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह ही कहने का जो जितना वक्त होता है, इस वक्फे के दौरान अगर हमने कुछ ना किया हो तो हम पे फिर सजदा साहब जो है वो वाजिब हो जाता है। सजदा साहब के बाद भी अत्ताहियात पढ़ना वाजिब है। अत्ताहियात पढ़कर सलाम फेरिए। बेहतर ये है कि 2 बार यानी कि दानों बार अत्ताहियातुल पढ़कर दरूद शरीफ भी पढ़िए। कादा ओला में तशद के बाद इतना पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो सजदा सब वाजिब है। इस वजह से नहीं कि दरूद शरीफ पढ़ा, बल्कि इस वजह से कि तीसरी के क़याम में ताहीर हुई, तो अगर इतनी ताहीर तक सुकूत किया यानी कि चुप रहे जब भी सजदा सब है, जैसा कादा रुकू सुजूद कुरान पढ़ने से सजदा सब वाजिब है, हालांकि वो कलाम इलाही है। समझ आ गया। इसके साथ हम पढ़ते हैं सजदा सब करने का तरीका क्या है। नमाज में हमसे जो कोई गलती हो जाए भूले से अनजाने से, तो उसके लिए हम सजदा सब करते हैं, और सजदा सब का बेहतरीन तरीका जो है अत्ताहियात पढ़कर, बल्कि अफजल ये है कि आप इसके साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ लें और फिर सीधी तरफ अपने दाएं तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे कीजिए। नमाज के दौरान जब कोई गलती हो जाती है आपसे, तो फिर आप
बैठ कर तहियातुल्लाह पढ़कर साथ बेहतर आप दुरूद शरीफ भी पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़कर अपने सीधी जानब जो है ना आपने सलाम फेरना है और 2 सजदे करने हैं। फिर तशद्दुद दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ पढ़कर इस्लाम फेर दीजिए और इंशाल्लाह आपकी नमाज़ पूरी की पूरी मुकम्मल। जिसमें कोई आपसे गलती हुई थी या कोई कोताही हो गई है जानने से या अनजाने से, तो वो आपकी नमाज़ पूरी की पूरी सही अदा होगी है। ये नहीं कि अब उसमें कोई गलती का एहतमाल नहीं रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको एक छोटा सा बयान अच्छा लगा होगा। इसमें अगर कोई गलती कोताही हुई है तो दिल से माफ़ कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह आपको इस अमल का जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।